ओम साई नमः। ओम साई नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बाबा का आशीर्वाद और उनकी लीलाएं सभी भक्तों तक पहुँचें। प्रेरणा मनुष्य को मोड़ती है। ईश्वर की दिव्य शक्ति गिने चुने लोगों को प्रेरित करती है। ऐसा तब होता है जब ईश्वर किसी का जीवात्मा के साथ ऋणानुबंध होता है। ईश प्रेरणा मानव को सत्कर्म, लोक कल्याण, भक्ति और धर्म के पथ की ओर मोड़ती है। ईश प्रेरणा पाकर व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है और ईश्वर के अस्तित्व में अपने को लीन कर लेता है। जब भी कोई भक्त बाबा को पुकारता है और वे उसकी करुण पुकार सुनते हैं और उसकी सहायता करने के लिए तत्क्षण उसके पास पहुंच जाते हैं, यह साईं के ईश्वरत्व का प्रमाण है। और संकट काल में साईं अपने भक्तों का हाथ अवश्य ही पकड़ लेते हैं। इंसान ईश्वर के पास जाए न जाए, परंतु ईश्वर की शक्ति मनुष्य को प्रेरणा देकर अपनी ओर खींच लेती है। भगवान की यही इच्छा रहती है कि लोग सत्कर्म करें, भक्ति करें, लोक कल्याण हो। इन कार्यों के लिए ईश्वर अच्छे प्रारब्ध वाले लोगों को चुनता है और उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य संपादित करवाता है। साईनाथ महाराज जन जन की न सिर्फ दैविक एवं भौतिक पीड़ाओं को क्षीण करते हैं, अपितु वे हमारे भव के आवागमन की पीड़ा को दूर कर हमें भव के उस पार भी पहुंचाते हैं। साईं सद्गुरु हैं, कलयुग के अवतार हैं। वे अखिल जगत में व्याप्त हैं और दुनिया को सन्मार्ग का मार्ग दिखाने का उनका अलग ही अंदाज है। यह बाबा के लाखों करोड़ों भक्तों का दृढ़ विश्वास है। हम साईं के प्रति दृढ़ विश्वास की बात करते हैं तो यह सर्वमान्य सत्य है कि साईं एक उच्च कोटि के सद्गुरु हैं, एक सच्चे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने भक्तों का पथ प्रदर्शन किया। उनकी महासमाधि की 1 शताब्दी के बाद भी उनका बोध पाठ दुनिया को सही लीक पर अग्रसर करने में समर्थ है। साईं की शिक्षा से आज भी लाखों करोड़ों लोग सन्मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने हर भक्त की सांस में हूँ, मैं हर एक के हृदय में हूँ। मेरा अनुभव करके देखो। तुम जब भी जहाँ भी मेरा अनुभव करोगे, मैं तुम्हें वहीं खड़ा दिखाई दूँगा। तुम वही हो जो मैं हूँ। तुम और मैं अलग अलग नहीं हैं। तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो, मैं तुम्हें उस रूप में दिखाई दूँगा। साईनाथ महाराज अपने भक्तों के हृदय की हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। उनका हृदय जब भी चंचल और बेकाबू हो जाता है, तब वह आकर उसे धैर्य प्रदान करते हैं, शांत करते हैं। जब दुर्भाग्य भक्तों को घेर लेता है, तब तुम बाबा मजबूती से हमारी बाह पकड़कर थाम लेते हो। तुम बुरे दिनों में हमें टूटने नहीं देते और आशा की एक नई किरण जागृत कर देते हो। हे सद्गुरु, हमें हर कदम पर लगता है कि तुम्हारा वरद हस्त हमारे ऊपर है और तुम हमें हर पल आशीर्वाद दे रहे हो। हे सद्गुरु, मानव जीवन तो विश्वास पर टिका हुआ है और जब भक्तों का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है तो वही विश्वास उनमें शक्ति का संचार करता है। हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास हर कमी को पूर्ण कर देता है। अपनी इन महानताओं के कारण ही तुम भक्त वत्सल कहलाते हो और सद्गुरु कहलाते हो। प्रिय भक्तों, हर एक मनुष्य के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं। हम लोग संकटों से घिर जाते हैं। हमें दुर्भाग्य भी बुरी तरह से घेर लेता है। आसमान हमेशा साफ और
नीरव नहीं रह सकता। कभी कभी नभ में बादल भी घिरे जाते हैं। संकट के बादल से घबराना नहीं चाहिए। आसमान है तो बादल और बिजलियाँ आएंगी ही। और इसी प्रकार जीवन है तो संकट, कष्ट, समस्या, दुर्भाग्य आदि भी आएंगे, लेकिन इनका सामना करना हमारा कर्तव्य है। समाधान ढूंढना हमारा काम है। अंतर्मन में जब अंधकार छा जाता है तो अंतस का प्रकाश ही घने अंधेरे को दूर करता है। अंतर्मन का प्रकाश हमें आस्था और विश्वास से प्राप्त होता है। आस्था और विश्वास से ही आशा की किरण जागृत होती है। अंतर्मन में प्रकाश जागृत करने की प्रक्रिया को ही हीलिंग कहा जाता है। इसका जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे हमें इसका एहसास भी होता जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर या सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है उसके लिए पाप पंख का दरिया पार करना कठिन नहीं होता है। सद्गुरु उचित मार्गदर्शन करके उसे पाप पंख से बचाते हैं। वे अपने भक्त को कमल का फूल बना देते हैं। जो संसार सरोवर में रहकर भी पाप के कीचड़ से निर्लिप्त रहता है वे भक्त की भक्ति का सुवास भर देते हैं। वे गंदगी से पवित्रता की ओर ले जाते हैं। अगर हमें ईश्वर और सद्गुरु का अनुग्रह प्राप्त करना है तो हमें उनके प्रति शरणागत होना पड़ेगा, पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। वे ही हमें ज्ञान का आलोक भरकर हमें वास्तविक आनंद एवं चिरंतन सुख की दिशा में ले जाएंगे। हृदय में जो जो ज्ञान का प्रकाश विकसित होगा त्यों तो हमें आशा एवं सदिच्छा का जागरण होगा। लेकिन इसके लिए सद्गुरु के प्रति समर्पित होना आवश्यक है। परंतु उनके प्रति समर्पण भाव को निरंतर कायम रखना काफ़ी कठिन होता है। समर्पण के पथ पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर सद्गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास संपूर्ण पथ बाधाओं को नष्ट कर देता है। साईनाथ महाराज अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। वे अपने भक्तों के साथ संवाद भी करते हैं। साईं प्रेरणा एवं मार्गदर्शन देते हैं। भक्त उसे स्वीकार एवं शिरोधार्य करते हैं। बाबा ने स्वप्न के माध्यम से एक भक्त को प्रेरणा दी। ए भक्त, मेरी बात सुनो, मेरी लीलाओं को पढ़ो, मेरे लौकिक व अलौकिक कार्यों पर गौर करो। मैं अपने भक्तों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। सुनो, आत्मा में परम शक्ति का जो संगीत गूंज रहा है उसे सुनो और समझो। यह संगीत दिन रात हर क्षण बजता रहता है। यह संगीत जब तुम्हारे कानों में पड़ेगा तो तुम्हारे हृदय में अमृत रस घोल देगा। उस भक्त को यह सुनकर प्रेरणा मिली। साईं प्रत्यक्ष खड़े थे। भक्त के दोनों हाथ जुड़ गए। वंदन करके भक्त ने कहा, हे साईं, मैं तो नास्तिक हूँ और मूढ़ हूँ, पत्थर का बना था। तुमने मुझे आवाज़ दी, बुलाया, मैं तुम्हारे सामने आया। मैं भला और क्या करता। इस संसार में मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अपार धन वैभव काल के प्रभाव में बालू के ढेर की तरह उड़ गया है। परिचित लोग दूर हो गए, रिश्ते नाते काम नहीं आए। मुझ पर कहर टूटा और संकट के बादल फूट पड़े और मैं दीनहीन हो गया। मैं जिस अहंकार के नशे में चूर था वह बर्फ़ की तरह पिघल कर बह गया। हे साईं, आज मैं महज एक पत्थर के टुकड़े की तरह हूँ। फिर भी तुमने मुझे बुलाकर अपनी शरण में लिया। यह तुम्हारी महानता है। सचमुच तुम अनाथों के नाथ हो। अपने भक्त की ये बात सुनकर साईं बाबा बोले, हे भक्त, धन वैभव सांसारिक वस्तु है। आज है तो कल नहीं। कल था वो अहंकार था। तुम नास्तिक थे, अच्छा हुआ कि वैभव चला गया। अब अहंकार नहीं है, तुम आस्तिक हो गए हो। ऐसा समझो कि कल तो तुम गहरी नींद में सोए हुए थे, आज तुम नींद त्याग करके जागृत हो गए हो। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारी तकदीर खुल गई है और तुम्हारे भाग्य जग गए हैं। अब जब तुम जाग ही गए हो तो फिर दोबारा से मोहग्रस्त होकर सोना मत। जागना ही जीवन है, सुषुप्ति ही मृत्यु है। मैं तुम्हें अब वो वस्तु दूंगा जो मैं किसी किसी को ही देना चाहता हूँ, और वह वस्तु है आध्यात्मिक ज्ञान। यह मुझसे वह प्राप्त करते जाओ और दुनिया में उसे बांटते जाओ। यह एक ऐसा धन है जो वितरण करने से
और ज़्यादा बढ़ता है। तुम दुखी संसार को सुखी बनाने का प्रयास करो। फिर भक्त ने बाबा से कहा, हे साईं, तुम भक्तों के पिता हो, तुम ही भक्तों की माता हो। तुमने मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दुनिया ने तो मुझे ठुकरा दिया, तुमने मुझे गले लगा लिया और मैं धन्य हो गया। तुमसे न जाने क्या मंत्र मिला, अभक्त भी तुम्हारा भक्त बन गया। तुमने मुझे साईं नाम की एक डोर थमा दी, जिससे धूल दूषित इंसान भी शिखर तक पहुंच सकता है। बाबा, तुम हमें क्या मिले? हमें तो चिंतामणि रत्न मिल गया। तुमने तो हमें ईश्वर का स्वरूप समझा दिया। हम किन शब्दों में तुम्हारा आभार व्यक्त करें? अब तो हम तुम्हारा दर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। साईनाथ बोले, हे भक्त, तुम अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण स्वीकार कर लो। अब तुम सांसारिक गोरख धंधों में मत पड़ो और उनसे दूर रहो। तुम आगे सिर्फ मेरा काम करोगे। तुम्हें घर घर तक साईं की महिमा पहुंचानी है। अब तुम्हें सिर्फ मेरे नाम की अलग अपने हृदय में जगानी है। आगे कालक्रम से मुझ पर ग्रंथ लिखो और मेरे धाम में अपना आकर माथा टेकते रहो। यह मेरा आशीर्वाद है। बाबा कहते हैं, अगर मनुष्य के जीवन को सही दिशा नहीं मिल रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मेरी छाँव में बैठो। मैं तुम्हारे जीवन रथ की बागडोर अपने हाथ में ले लूँगा और तुम्हारे हृदय में बैठकर उसे सही दिशा में गतिशील करूँगा। मेरी छत्र छाया में बैठकर तुम कर्म करो। तुम्हारा हर कर्म सही, उचित एवं सार्थक हो जाएगा। कलयुग के जो लोग अज्ञान अंधकार में बैठकर मन मर्जी का काम कर रहे हैं, उन्हें मैं अपनी शरण में लेकर ज्ञान प्रकाश का साक्षात्कार कराऊंगा। मैं उन्हें भक्ति की छाँव में बिठाकर ज्ञान दूंगा। पापी और दुष्कर्मी लोगों ने इस युग के मुख पर गहरी कालिमा पोत दी है। मैं उस कालिमा को धोने के लिए गोदावरी का स्वच्छ जल लेकर आया हूँ। पापी और दुष्कर्मी को सही लीक पर लाना मेरे आगमन का उद्देश्य है। अंधपथ पर चलने वाले लोगों को सत्य पथ पर लाना मेरा काम है। मैं अज्ञानी लोगों के हृदय में पावन पुंज के रूप में प्रवेश करूँगा। बाबा को अपने हर भक्त की चिंता रहती है। वे सभी को जीवन का चरम लक्ष्य हासिल कराना चाहते हैं। ज्ञान के महासूर्य साईं ने दुनिया को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुचित ज्ञान दिया। बाबा कहते हैं, तुम चाहे जहाँ भी रहो, कहीं भी जाओ, कोई भी कार्य करो, मुझे सब ज्ञात रहता है। कौन अच्छा कार्य कर रहा है, कौन बुरा, सबका लेखा जोखा मेरी आंखों में रहता है। साईं सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे और त्रिकालदर्शी थे। वे सृष्टि के सजग, पालन एवं संहारक थे। वे निंद्रा, तंद्रा एवं आलस्य को दूर भगाना चाहते थे, ताकि लोग जागृत हों एवं उन्नत जीवन की शैली में जी सकें। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर थे और वे ध्यान रखते थे कि उनके भक्तों को माया की नागिन नुकसान ना पहुंचा सके। वे भक्तों को मोक्ष द्वार का दर्शन करा उसमें प्रविष्ट कराना चाहते थे। जब राम भक्त साईं के पास आते तो वे राम की तरह उनकी पूजा करते। जब कृष्ण भक्त आते तो वे कृष्ण के रूप में उनकी सगुणोपासना करते। शैव आते तो वे भगवान शिव के रूप में उनका पूजन अर्चना करते। बाबा हर व्यक्ति को उनकी रीति के अनुसार पूजा करने देते थे। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं किया करते थे। वे हर व्यक्ति की भक्ति भावना को सहज स्वीकार करते थे। गोली बुआ नामक एक व्यक्ति पंढरीनाथ के भक्त थे। वे पंढरपुर जा रहे थे। इसी बीच में वे शिरडी आए। वे 2-4 दिन के लिए शिरडी में रुके। साईं के सामने बैठते ही उन्हें ऐसा लगा कि वे पंढरीनाथ के सन्मुख बैठे हैं। गोली बुआ जब साईं के ही भक्त हो गए और शिरडी में ही उनका पंढरपुर हो गया। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज के सन्मुख जिसने भी सर झुकाया, साईं ने उसे अपनाया। साईं के सामने जिसने भी अपनी करुण पुकार रखी,
साईं ने उसकी करुण भरा आवाज़ सुनी, जिससे साईं के चरण पकड़ लिए। साईं ने उसकी बाँह थाम ली। अपनी खाली झोली लेकर जो भी साईं के दर पर गया, साईं ने उसकी खाली झोली भर दी। साईं के सामने आकर श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ मांगने की देर है, साईं उसे देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। साईनाथ महाराज आध्यात्म के सूर्य थे। वे जानते थे कि मोक्ष मार्ग के 4 द्वार ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग हैं। वे अपने भक्तों को इन राहों पर दिग्दर्शन कराना चाहते थे। वे कहते थे कि तुम अहंकार रहित होकर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें इन मार्गों पर चलने का तरीका बताऊंगा। साईं ने ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग का मार्ग सभी के लिए खोला। वे जाति पाति, पंथ, मजहब, ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। साईनाथ महाराज मूल रूप से ईश्वर के प्रतिनिधि थे। ईश्वरीय ऐश्वर्य के 6 गुण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग साईं में समाहित थे। उनमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान का त्रैलौकिक परिज्ञान था। स्थूल जगत में होने वाले प्रत्येक क्रिया की उन्हें जानकारी रहती थी। वे सिर्फ वर्तमान के पर्यवेक्षक ही नहीं थे, अपितु उन्हें लंबे अतीत की जानकारी भी थी और भविष्य के पट पर लिखे आलेख को भी वे देख सकते थे। साईनाथ महाराज साकार रूप ग्रहण कर इस धरती पर आए। उनके आने से केवल शिरडी का ही नहीं, परंतु दुनिया के लाखों करोड़ों भक्तों का सौभाग्य सितारा चमक उड़ा। इस कलयुग में हर इंसान के लिए चरम लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, परंतु साईं इसे उपलब्ध कराने के लिए धरती पर आए। वे चाहते थे कि व्यक्ति अपनी आत्मा में परम तत्व के दर्शन करे। जन्म मरण का यह चक्र दुनिया में चल रहा है, लोग इस चक्र में पिस रहे हैं। साईं अपने मार्गदर्शन से लोगों का यह चक्र तोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि आत्म तत्व वापस अपने घर लौटे और परम तत्व से मिले। वे भक्ति और सत्कर्म के द्वारा हमें उस राह पर ले जाना चाहते थे जो राह हमें मंजिल की ओर ले जा सकती है। शिरडी में आकर साईं ने इसे एक महान तीर्थ का रूप दे दिया। उन्होंने जन जन के शरीर में छिपी आत्मा को निखारा और उसे चमकाया। जो लोग श्रद्धा भक्ति से उनकी शरण में आए, उन्होंने निखरी हुई आत्मा में ईश्वर का नूर देखा और आत्मज्ञान प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाएं अगाध हैं, लेकिन उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है। अगर हम दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, सबूरी के साथ बाबा की शरण में रहें तो वह कृपा जरूर करते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम। प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साईं राम।